नमस्कार साथियों, डीके वर्चुअल कैंपस में आप सभी का स्वागत है। अभी हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स सीरीज में। इसके पहले के वीडियोज़ में हमने बताया है कि लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, अप्लाइड एरियाज़ क्या होता है लिंग्विस्टिक्स के, और कोर एरियाज़ क्या होते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है, मानव की जो भाषा है, उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। आपने कभी सोचा है कि हम जो बोल रहे हैं इसकी खूबियाँ क्या क्या है? और अगर आपने कभी नहीं सोचा है ऐसा, तो आप एक बार सोच के देखिएगा और तब देखिएगा कि कितनी बहुमूल्य संपदा हमें नेचर ने दिया है भाषा के रूप में। तो आइए आज बात करते हैं फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। एक बात पहले क्लियर कर दूं कि स्पीच लैंग्वेज की मैं बात करूंगा। लैंग्वेज दो तरह के होता है, एक साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा जिसको कहेंगे, और एक स्पीच लैंग्वेज जिसको आप ओरल लैंग्वेज कह लीजिए या मौखिक भाषा करिए। तो हम जो बात करेंगे इस वीडियो में वो स्पीच लैंग्वेज को आधार बना करके बात करेंगे, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, 1960s के दशक में अमेरिका में एक लिंग्विस्ट हुए हैं, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं, चार्ल्स फ्रांसिस हॉकेट, 1960 में। तो हॉकेट साहब ने एक पेपर लिखा, उस पेपर का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीच। ओरिजिन ऑफ स्पीच में हॉकेट महोदय ने कुछ फीचर्स बताए हैं ह्यूमन लैंग्वेज के, मानव भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उन्होंने बताया है। तो हम उसी को आधार बनाकर अपनी बात को कहेंगे। इसमें मैं कोई अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये सब किताबी बात है, बस इसको मैं आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो स्पीच लैंग्वेज होता है वो वोकल ऑडिटरी चैनल पर बेस्ड होता है। वोकल ऑडिटरी चैनल, वोकल मीन्स मौखिक, ऑडिटरी मतलब सुनने, रिलेटेड टू हियरिंग, और चैनल मतलब माध्यम। यानी कि जो स्पीच लैंग्वेज है वो वोकल ऑडिटरी चैनल पर काम करती है। जैसे मुख से हम बोल रहे हैं और कान से सुन रहे हैं, तो ये इस मीडियम से हम लैंग्वेज को कंप्रीहेंड करते हैं और इस मीडियम से हम लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये स्पीच लैंग्वेज की है। लेकिन अगर वहीं साइन लैंग्वेज की बात कर दिया जाए तो वो मैनुअल विजुअल चैनल हो जाता है। तो आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ शो कर रहे हैं और जो देख रहे हैं, तो कैसे हम वोकल ऑडिटरी चैनल को हम लैंग्वेज को ग्रहण कान से करते हैं और प्रोड्यूस मुख से करते हैं। लेकिन मैनुअल विजुअल चैनल में क्या होता है कि जो मैनुअल है, यानी उसको हम शो करते हैं, हाथ से शो करते हैं, किसी साइन को दिखाकर शो करते हैं, कलर को दिखा करके शो करते हैं, यानी मैनुअली कुछ एक्टिविटी करते हैं और विजुअलाइजेशन उसका होता है, देखते हैं उसको, और तब उस चैनल पर ये आधारित होता है। तो अभी हॉकेट ने सिर्फ इसकी बात किया है, वोकल ऑडिटरी चैनल, स्पीच की बात कर रहे हैं ना, तो ये बेस्ट होता है वोकल ऑडिटरी चैनल पर। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो लैंग्वेज होता है स्पीच लैंग्वेज, वो ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन एंड डायरेक्शनल रिसेप्शन होता है। जैसे ही हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ही हम कोई लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं, तो जो वेव्स होते हैं वो चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। तो ये ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन हो गया, यानी हम उसकी ब्रॉडकास्टिंग हो जाती है। लेकिन डायरेक्शनल रिसेप्शन होता है, किस डायरेक्शन से ध्वनि आ रही है ये आप बता सकते हैं। यही रीज़न है कि आप जब किसी जंगल में या किसी बगीचे में जब कुछ ध्वनि निकालते हैं, तो ध्वनि सुनने वाला ये समझ जाता है कि वो किस दिशा से आ रही है। तो ये है कि फैल जाती है चारों दिशा में, लेकिन किस दिशा से आ रही है ध्वनि ये आप पता लगा सकते हैं। तो इसी को कहते हैं ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन एंड डायरेक्शनल रिसेप्शन। तीसरी बात उन्होंने कही कि रैपिड फेडिंग होता है इसका, यानी कि जो हम प्रोड्यूस करते हैं वेव, तो वो आपके कान तक जाता है। जैसे हम जो बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन
उसकी फेडिंग जो होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है। यानी ऐसा नहीं है वो कि परमानेंटली वो एग्जिस्ट करता है नेचर में, वो फिर मिल जाता है, नेचर में मिल जाता है। तो ब्रॉडकास्ट ये रैपिड फेडिंग ऑफ द साउंड वेव उन्होंने कहा। उसके बाद इंटरचेंजेबिलिटी इन स्पीच प्रोडक्शन। इंटरचेंजेबिलिटी, अब इंटरचेंजेबिलिटी से क्या यहाँ पर तात्पर्य है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है वह जो स्पीकर जो लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहा है वो खुद सुन भी सकता है। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं जो सिग्नल को वह हम सुन नहीं सकते हैं। यानी जो वक्ता होता है वो कभी श्रोता भी बन सकता है, बन जाता है बोलने के क्रम में ही। जैसे जो बोल रहा है वो सुन भी रहा है। तो इसको बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी, यानी कि एक स्पीकर हियरर बन जाता है बोलने के क्रम में। तो ये इंटरचेंजेबिलिटी है, ये ह्यूमन लैंग्वेज की, ये लैंग्वेज की विशेषता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि टोटल फीडबैक। टोटल फीडबैक का अर्थ ये हुआ कि हम जितना बोलते हैं, हम जितना प्रोड्यूस करते हैं, हम उतना ही सुनते हैं और उससे कम नहीं सुनते हैं, उससे ज़्यादा नहीं सुनते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करेंगे, हम राम बोलेंगे तो मुझे सुनाई भी राम ही देगा। ऐसा नहीं है कि राम बोले और सिर्फ रा सुनाई दिया। तो इस स्पीच लैंग्वेज की एक विशेषता होती है कि वो टोटल फीडबैक उसका हो जाता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन, उन्होंने कहा कि जो स्पीच लैंग्वेज है उसकी स्पेशलिटी है कि जो भी प्रोड्यूस करते हैं हम, उसका प्लेस फिक्स होता है। जैसे अगर हमें प बोलना होगा तो ये फिक्स है कि दोनों ये बाइलेबियल साउंड है। आप प को होस्ट से ही उच्चारित कर सकते हैं, आप इसको वेलम से उच्चारित नहीं कर सकते हैं, आप इसको टंग से उच्चारित नहीं कर सकते हैं। तो ह्यूमन स्पीच लैंग्वेज की, स्पीच की ये खासियत होती है कि वह स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के लिए होता है। आप प का उच्चारण आप कंठ से नहीं कर सकते हैं और क का उच्चारण आप ओष्ठ से नहीं कर सकते हैं, दांत से नहीं कर सकते हैं। तो यही इसीलिए कहा गया है कि स्पीच जो है वो स्पेशलाइजेशन होता है उसका प्रोडक्शन का। और उसके बाद उन्होंने कहा सिमेंटिसिटी, यानी कि जो भी सिग्नल हम प्रोड्यूस करते हैं उसके पास कोई ना कोई सिमेंटिक होता है, कोई ना कोई अर्थ होता है उसके पास। और जब तक उसके पास कोई अर्थ नहीं होगा, जब तक उसके पास कोई मीनिंग नहीं होगा, तब तक वो किसी लैंग्वेज में यूज नहीं होगा। जो भी हम स्पीच प्रोड्यूस करते हैं लैंग्वेज में, उसका कोई ना कोई सिमेंटिक वैल्यू होता है। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ सिमेंटिक स्पीच ही प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी स्पीच प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कमला कहा, तो जैसे मान लीजिए मैंने कमल कहा, कमला कहा, कमल और कमला, कमला किसी का नाम हो सकता है, कमल एक गुलाब फूल है। रोज कहा तो ये भी एक फूल है। तो इसकी सिमेंटिक वैल्यू है, इस स्पीच की सिमेंटिक वैल्यू है। लेकिन हमने कह दिया लकमा, या कोई ऐसा मलका, टलका, तलका। तो संयोग की बात है कि अगर जितना भी बोला मैं, हो सकता है कि इसमें से किसी का मीनिंग हो, लेकिन अब मान लीजिए जैसे हमने कह दिया क्या कहें, पेन बोल दिया, PEN। तो इस पेन जो बोले इसकी सिमेंटिक वैल्यू है। अब EPN बोल दिया, इपेन, तो इसकी सिमेंटिक वैल्यू नहीं है। कलम बोल दिया, इसकी सिमेंटिक वैल्यू है। लकम बोल दिया, इसकी सिमेंटिक वैल्यू नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि लैंग्वेज में जो स्पीच प्रोड्यूस होता है उसकी सिमेंटिक वैल्यू होती है, उस सिमेंटिसिटी उसमें होती है। और आठवां और सबसे बेहतरीन फीचर ह्यूमन लैंग्वेज की ये है, स्पीच लैंग्वेज की, कि ये आर्बिट्ररी होता है। आर्बिट्ररी कहने का अर्थ ये है कि देयर इज़ नो नेचुरल कनेक्शन बिटवीन
साइन, बिटवीन साइन एंड सिग्निफाइड, यानी कि जो हम बोल रहे हैं और जो मीनिंग प्रतीत हो रहा है उसके बीच में कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है, वह एक आर्बिट्ररी रिलेशन है, यादृच्छिक संबंध पर आधारित होता है। जैसे अगर हम कहें कि क और चाहे कहे कलम, तो अब कोई सवाल ये करे कि क को ऐसे ही क्यों लिखा गया, क को ऐसे क्यों नहीं लिख दिया गया, तो इसका कोई जवाब नहीं है। यह आर्बिट्ररी है, यह मान लिया गया है, कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है कि क को हम ऐसे ही कहेंगे। हिंदी में क ऐसे बोला जाता है और इंग्लिश में ऐसे लिख देते हैं, तो अब कोई संबंध नहीं है क ध्वनि में और क सिंबल में। एक लेवल पर ये हो गया आर्बिट्ररी का अर्थ। दूसरी जो बात मैं कह रहा हूँ कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए कि ये कलम है या पेन है, तो ये कलम जो है, ऐसे ये ऑब्जेक्ट है कलम और ये कलम लिखा गया, डायरेक्टली इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, कोई नेचुरल कनेक्शन इसके बीच नहीं है। और जहाँ भी कोई नेचुरल एंड फंडामेंटल कनेक्शन नहीं होता है वहाँ पर हम आर्बिट्ररी कनेक्शन शो करते हैं। तो ठीक वही चीज़ पेन, पेन, इस पेन में और ये जो पेन ऑब्जेक्ट है इसके बीच कोई नेचुरल रिलेशन नहीं है, ये आर्बिट्ररी है, ये यादृच्छिक है, ये मानक है, ये मान लिया गया है। तो साथियों, ये 8 ऐसे फीचर्स हुए जो इस वीडियो में मैं बात किया। इससे अगला पार्ट जो होगा उसमें और 6-7 और भी है, लगभग उन्होंने 16 ऐसे ह्यूमन लैंग्वेज के फीचर्स बताए हैं जो हम सबको जानना चाहिए, ताकि आप समझिए कि आप जो बोल रहे हैं, आपके पास जो भाषा है इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं। और इसलिए हम इसकी बात किए ताकि आप सब जान सकें। तो ये हमारा लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक सीरीज़ का 5th वीडियो था। अगर आप इसको पसंद कर रहे हैं तो आप इसको खूब से खूब शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।